नमः संस्कृतवीक्षकेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीयप्रभागीये संवादक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थं राजते कश्चन युवलेखकः, यः हि भारतीयसंस्कृतेः अथ स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षाणां प्रचारार्थम् अहर्निशं संलग्नः भवति। असौ अस्ति विवेकानन्दकेन्द्रस्य उत्तरप्रान्तस्य सह प्रमुखः डॉक्टर निखिल यादववर्यः। महोदय, वार्तावल्याः संवादक्रमे एतस्मिन् अहं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः भवते हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्ते भैया, नमस्कार। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् विवेकानन्दकेन्द्रं कीदृशं कार्यं करोति। वस्तुतः युवसु स्वामी विवेकानन्दशिक्षाधृतं तत्त्वं गच्छेत्, तदर्थं किम् अस्ति एतस्य केन्द्रस्य स्वरूपं? विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जहाँ जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को 3 दिन 3 रात साधना करी थी, वहाँ से एक संगठन खड़ा होता है विवेकानंद केंद्र। पहले एक मेमोरियल बनता है और उसके बाद एक संगठन का उदय होता है विवेकानंद केंद्र। और उसका मूल्य कार्य है क्या, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्रीय पुनरुत्थान। और जैसे आपने कहा क्या उसका मूल कार्य कैसे वो धरातल पे उतारता है, तो उसकी एक कार्य पद्धति है जिसके 4 आयाम हैं, जिसमें मुख्यतः है योग वर्ग, क्या समाज को योग के माध्यम से जोड़ा जाए। दूसरा संस्कार वर्ग, क्या छोटे विद्यार्थियों में संस्कार डाला जाए, कहानी, खेल, गीत इनके माध्यम से। फिर केंद्र वर्ग, एक ऐसा एक्टिविटी जिससे समाज एकत्रित हो और उसके अंदर एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हो। और एक स्वाध्याय वर्ग, क्या युवाओं के बीच में स्वाध्याय हो, स्वयं का भी चिंतन हो, भारतीय ग्रंथों का भी चिंतन हो। तो इन मुख्य कार्य पद्धति के माध्यम से विवेकानंद केंद्र युवाओं में जाता है। और एक दिल्ली में हम लोग अगर बात करें तो यंग इंडिया नो दाई सेल्फ, कि युवा भारत अपने आप को जानो, इस कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जेएनयू हो या दिल्ली के अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर विवेकानंद केंद्र स्वामी विवेकानंद के विचार जो मुख्यतः है, क्या एक व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करे, उस कार्य को आगे बढ़ाता है यंग इंडिया नो दाई सेल्फ के माध्यम से। महोदय, स्वामी विवेकानन्दाधृतं वस्तुतः भवदीयं गहनम् अध्ययनमस्ति। वस्तुतः तत्सम्बद्धानि पुस्तकानि अथ लेखान् अपि भवान् लिखितवान्। कृपया एतस्मिन् विषये विज्ञापयतु। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में जन्मे थे जब भारत पराधीन था, और पराधीनता की बेड़ियों से निकालने का अगर मुख्य किसी ने कार्य किया तो वो स्वामी विवेकानंद का था। उनके जीवन के 3 भाग हैं। पहला उनका जीवन, दूसरा उनकी शिक्षाएं, तीसरा उनकी शिक्षाओं के का इम्पैक्ट विभिन्न प्रकार के लोगों के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि चाहे वो साइंटिस्ट हों उस समय के निकोला टेस्ला, या हम देखते हैं कि अभी स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाल गंगाधर तिलक जी जैसे क्रांतिकारियों के ऊपर भी स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहता है। तो स्वामी विवेकानंद का प्रभाव हर प्रकार के व्यक्ति के ऊपर रहता है, लेकिन वो प्रभाव उनकी शिक्षाओं का प्रभाव था, उनके जीवन का प्रभाव था। जीवन बड़ा निर्भीक था, निडर था। कि बंगाल के कलकत्ता में जन्मा नरेंद्रनाथ दत्त कैसे श्रीमद् भगवत गीता एक हाथ में और दूसरे हाथ में कमंडलू लेकर सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, कॉन्स्टेंटिनोपल, इतने बड़े भूभाग पर जाकर वेदांत का प्रचार प्रसार करता है। और वहाँ से ऐसे लोगों को सेवा के लिए भारत में लेके आते हैं कि अब भारत जो इतने वर्षों से पराधीन था, गुलाम था, उसके अंदर एक आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना पुनः जागृत हो। और स्वामी विवेकानंद ने जब पश्चिम को वेदांत का भाव सिर्फ दर्शन सामने रखा, तो उनकी बहुत सारे शिष्य, जिसमें मुख्यतः सिस्टर क्रिस्टीन कहती हैं, क्या मिलियनियर और बिलियनियर जो उस समाज के लोग थे, वो श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेद सब सुनने के लिए उनके चरणों में बैठ गए थे। सत्य। और इतना प्रभाव स्वामी विवेकानंद का रहा। वो भारत वापस आते हैं। भारत क्योंकि उस समय गुलाम था, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो भगिनी निवेदिता को बुलाते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। और फिर बंगाल में, कलकत्ता में हम लोग देखते हैं पहला बहनों का स्कूल शुरू होता है भगिनी निवेदिता के और माँ शारदा के प्रयासों से। और संस्कृत के ऊपर स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था अगर भारत का पुनरुत्थान अगर हमें करना है तो संस्कृत भाषा को हमें पुस्तकी ज्ञान से बाहर निकालते हुए लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये ऐसा एक विशेष विज्ञान है। देखिए, उन्होंने कहा क्या, आप इंफॉर्मेशन
आप इंफॉर्मेशन तो किसी भी भाषा में पहुंचा सकते हैं, वो तो सूचना हो गया। लेकिन अगर वो संस्कृत में जाती है, संस्कृत भाषा में जाती है, तो उसे स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज, स्वामी विवेकानंद ये दो शब्द यूज करते हैं। ये एक निर्भीकता, एक निडरता व्यक्ति के अंदर से वो एक मतलब एक आकर्षण सा बनता है कि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ रहा हूँ जब इस भाषा का मैं प्रयोग करता हूँ। तो ये भारत के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने कहा। और स्वामी विवेकानंद से जब कोई कहता था कि स्वामी जी मैं आपके लिए क्या करूं, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज करो कि भारत से प्रेम करो। उपनिषदात् धृतं वस्तुतः स्वामी विवेकानन्दस्य विविधाः शिक्षाः सन्ति, ताभ्यः किमपि उद्धरणं भवान् यदि दातुम् इच्छति। जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। लेकिन ये तो कठोपनिषद से ही है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधित। और वो बार बार कह रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुत। और एक निर्भीकता का संदेश उन्होंने खुद कहा बार बार कि अगर मेरे अंदर कहीं से कोई शक्ति आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उपनिषद से आती है। और फिर वो बार बार कहते हैं कि उद्देराद आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादयित आत्मे वही आत्मनो बंधुरात्मे वही रिपुरात्मना। इस प्रकार से उपनिषद और श्रीमद, और वो कहते थे अगर उपनिषद को समझना है तो आप श्रीमद भगवद गीता को पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए। ज्ञातम् अस्माभिः यद् भवान् अपि संस्कृतविषयकं कश्चन प्रमाणपत्रीयं पाठ्यक्रमम् उत्तीर्णवान्, भवतः तत्र कथमस्ति अनुभवः, अथ संस्कृतविषये भवान् किं चिन्तयति? जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं या संस्कृत को समझने का प्रयास करते हैं, मेरे को तो एक छोटा सा अनुभव मिला जेएनयू में जब मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो उस समय मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने राष्ट्र से और अपने मुंह से कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे हम भाषा सीख रहे हैं, हम भारत का इतिहास भी जान रहे हैं, हम भारत के इतिहास के भी बहुत करीब आते हैं। हमारे उसमें एक विषय था कि भाई हमारे मूल ग्रंथ क्या है, श्रुति और स्मृति में फर्क क्या है, हमने वहां से शुरू किया। वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता का इंट्रोडक्शन क्या है, इन चीजों को हम समझ कह सकते हैं। उसके बाद भारतीय सभ्यता पहले थी कैसे, उस संस्कृत के हम ऐसे मूल ग्रंथों से हम लोग समझते हैं। और उस समय जैसे आजकल बहुत सारे नैरेटिव भी चलते हैं, उसमें से क्या भारतीय स्त्री का क्या महत्व था उस समय, ये भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या हमारे कितने सारे शास्त्रों में लिखा हुआ क्या वॉरियर्स हमारे समाज से उस समय मतलब बहनें थी। अगर कोई मंत्र आपको समझना है तो आपको उसका ऋषि, देवता, छंद और स्वर वो पता होना चाहिए, नहीं तो आप उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो ये क्लैरिटी भी हमें होनी चाहिए कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे पहले कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उस कोर्स के माध्यम से हमें मिली। वस्तुतः एतादृशे अधुनातने अहमहिकायुते युगे यदा सर्वेषामपि समक्षं समाह्वानानि सन्ति, विशेषरूपेण यूनां समक्षं वृत्तिः भवतु अथवा वैश्विकस्पर्धा वा, वस्तुतः एतादृशे समये युवभ्यः भवान् कं सन्देशं दातुम् इच्छति? सबसे पहले मुख्य भैया कि अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। देखिए, जब आपके जीवन में कोई उद्देश्य होता है तो आपकी जो समय और ऊर्जा है वो एक सही जगह पे यूटिलाइज होने लग जाती है, सही जगह पे उसका क्रियान्वयन होने लग जाता है। तो सबसे पहले मेरे जीवन की 24 घंटे की समय और ऊर्जा मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इसके ऊपर एक चिंतन। दूसरा, हम अकेले कुछ नहीं हैं, क्योंकि ये समाज हमें बहुत कुछ दे रहा है। हम सुरक्षित ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, मैं एक पूरा सोसाइटी का भाग हूं, तब मुझे पता लगेगा कि मेरा राष्ट्र भी कुछ है, उस राष्ट्र का भी एक लक्ष्य है। और जितना व्यक्ति अपने राष्ट्र के पास आता है, अपनी संस्कृति के पास आता है, अपने मूल्य के पास आता है, उतना ही वो आनंद में रहता है। तो जो डेटा भी हमें दिख रहा है कि इतना % व्यक्ति एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इसको एक काउंटर है कि जितना आप अपने राष्ट्र के पास आएंगे, अपने संस्कृति के पास आएंगे, ये सारी चीजों से आप दूर जाते हुए अपने मूल के केंद्र में पास आएंगे, तो एक आनंद का भी आप अनुभव करेंगे। वस्तुतः एताः शिक्षाः युवानः कथम आत्मजीवने संधारयेयुः? जी, जैसे हमारा कार्यक्रम ही है कि युवा भारत अपने आप को जानो, यंग इंडिया नो थायसेल्फ, कि युवा अपने आप को जाने कैसे, वो जानेगा तब जब अपनी क्षमताओं को जानेगा। अपने आप को जानना मतलब अपनी क्षमताओं को जानना। तो कम से कम इस समय हमें अपनी युवा अवस्था में 8 से 10 पन्ने रोज पढ़ने चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे वेदों से लेके स्वामी विवेकानंद तक, इसके बीच में किसी भी ग्रंथ को जो आपको लगे जो भारतीय संस्कृति की है, उसमें से कोई भी पुस्तक आप पकड़िए। मैं कहूँगा स्वामी विवेकानंद की अगर आप पढ़ना चाहें तो कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक आप जरूर पढ़िए। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानप्रदाय स्वामी विवेकानन्दाधृताय अथ भारतीय संस्कृत्याधृताय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि।
नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार।